अगर किसी को लगातार सालों से तकलीफ है, यूनानी की एक खास एक रॉ मटेरियल गौन स्याह काफी कड़वा होता है, एकदम फायदा नहीं होता। जब फायदा होना शुरू हुआ तो उसकी जड़ को खत्म करके ही रहेगा। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैम मेरा सवाल ये कि मेरी माता जी जो है उनके ना घुटनों में दर्द रहता है और उनकी एज है 55 और हमेशा ही रहता है। जब भी वो सोती है ना उनको दर्द महसूस होता है। इलाज भी काफी कराया लेकिन अभी ठीक ही नहीं हो पाया है। जो इलाज आप कर रहे थे वो वक्ती इलाज था, आज खाई दवा और आज फायदा हो गया। अगर किसी को लगातार सालों से तकलीफ है, कई बरस हो गए हैं, कई वर्ष हो गए हैं, तो फिर उसे यूनानी में आना चाहिए। यूनानी की एक खास एक रॉ मटेरियल मैं बता दूं, आप वो लें, असली लें, गौन स्याह यानी काला गौन। एक काला गौन आता है जो बड़ी कड़वा होता है, काफ़ी कड़वा होता है। इसका रॉ मटेरियल मिलता है और असली लेना, इसमें नकली भी बहुत होता है। और आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम अपनी मम्मी को दीजिए और आप देखेंगे कि फ़ायदा तो उसने 4-6 दिन के बाद शुरू किया। एकदम फ़ायदा नहीं होता क्योंकि ये ओरिजिनल आयुर्वेदिक यानी यूनानी है। और लेकिन जब फ़ायदा होना शुरू हुआ तो उसकी जड़ को ख़त्म करके ही उसको रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि आपकी मम्मी को फ़ायदा होना मुमकिन है। बात करें हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को लेकर, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, तो आज के समय में इम्यूनिटी अच्छी और सही होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम देखते हैं जितने भी हमें रोग होते हैं, मर्ज होते हैं, वो ताल्लुक हमारी इम्यूनिटी से रहते हैं। हमारी इम्यूनिटी बेहतर होती है तो कोई रोग हमें छूने से पहले छू ही नहीं पाएगा, यानी कि खत्म ही हो जाएगा। तो आप इस बात को कितना मानते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमें कितना बढ़ा के रखना चाहिए और कैसे हम इसको अच्छा और बेहतर बना सकते हैं? देखिए, पूरी दुनिया अब तो इसकी तलाश में है कि जी इम्यूनिटी कैसे बढ़े। बिल्कुल। और यही वो शक्ति है जो हमें भगवान देता है जी। और हम किसी वजह से उसे कमज़ोर कर लेते हैं। और इसका ताल्लुक है हमारे नज़ले से, जी, खांसी से, बलगम से, छींकों से। जिन लोगों में भी ये मर्ज हैं, नज़ला, खांसी, छींकें, कफ, तो यही वो लोग हैं जो इम्यूनिटी की कमी रखते हैं। इन लोगों को बहुत एहतियात करनी चाहिए इस वक्त और इम्यूनिटी पर कोई दवा लेनी चाहिए। तो इम्यूनिटी ही है जो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में हमारी बीमारी से जद्दोजहद लड़ाई करती है। और कोई भी बीमारी हमसे टकरा कर ख़त्म हो जाती है अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत हो। तो इम्यूनिटी के लिए बहुत दवाएं हैं, यूनानी इसमें ख़ास है। यूनानी का आप सेवन कर सकते हैं। हरिंदर हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। सर, मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब है। मेरी मम्मी की जॉइंट पेन बहुत ज्यादा रहता है। जॉइंट पेन के लिए कुछ बता दीजिएगा। अच्छा, कितने दिन से है हरिंदर? मम्मी की तबीयत सर, मम्मी की 2-3 महीने से बहुत ज्यादा हो रहा है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ है और मुद्दतों से है, बहुत वर्ष हो गए हैं, बहुत महीने हो गए हैं, तो फिर उन्हें जो भी दवा ले रहे हैं वो ले सकते हैं वक्ती तौर पर फ़ायदे की। एलोपैथ बड़ी अच्छी दवा है, लेकिन फिर आपको यूनानी में चंद हफ्ते, चंद महीने देने चाहिए। गोंद स्याह नाम से एक गोंद आता है। गोंद बहुत तरह के होते हैं, कीकर का गोंद, और ये आपके हींग भी एक गोंद है। बहुत सारे गोंद आते हैं, तो कुछ को तो लोग जानते हैं, कुछ को नहीं जानते। तो एक गोंद स्याह आता है, जिसे काला गोंद भी कहते हैं, इंतहाई कड़वा होता है। और उसका आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम आप मम्मी को खिलाया करें। और 100-200 ग्राम खरीद लीजिए, लेकिन असली खरीदना। और ये 100-200 ग्राम ख़त्म होने से पहले आपकी मम्मी का ठीक होना मुमकिन है। हकीम साहब, जैसा कि हम देखते हैं कि जो लोग ऐसे हैं जो बहुत कामकाजी हैं और उनका सारा काम बैठने का ही होता है, उनको गर्दन में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। वो बहुत सारी एक्सरसाइज भी करते हैं, उसके बावजूद भी उनका वो दर्द कम नहीं होता है। फिर डॉक्टर्स कह देते हैं आपको तो सर्वाइकल है, और फिर वो बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं, चाहे वो पेन किलर हो या फिर डॉक्टर ने कोई गर्म दवाइयाँ उनको बोल दी हैं, तो वो लगातार उन्हीं दवाइयों का सेवन करते हैं।
तब भी सालों साल एक दर्द बरकरार रहता है। एक तो सर्वाइकल होने के कारण क्या होते हैं और वो घरेलू नुस्खे क्या कुछ हो सकते हैं जिससे कि हम सर्वाइकल के दर्द से बच जाएं? ये एक ऐसा दर्द है जो अब 10-15 साल से बहुत ज़्यादा हो गया, और क्योंकि हमारा जो दिनचर्या है वो चेंज हो गई जी। मतलब ज़्यादातर लोग कंप्यूटर पे एक ही तरह से बैठे रहते हैं और वो 8-8, 10-10 घंटे ड्यूटी देते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ की जो डिस्क है वो अपनी जगह से हल्की सी जुम्बिश करती है, हल्की सी सरकती है। वो इतनी मामूली होती है कि पता भी नहीं चलता, और वो किसी नर्व को दबाती है। वो नर्व को दबाती है तो या तो सर में दर्द होगा या चक्कर आएंगे, इसे सर्वाइकल कहते हैं। और इसमें अगर आदमी अपने लिए 2-4 मिनट रोज़ निकाले, जैसे 2 मिनट एक्सरसाइज करें जो मैं बताने वाला हूँ, तो इससे निजात मिल सकती है। और लेटने बैठने की एहतियात करें। ये नहीं कि हम टीवी देखते हैं अक्सर उल्टा सीधा लेट कर, और तरीके से देखें सब, काफ़ी एहतियात करें। और वो ये तरीका है एक्सरसाइज का, सीधा बैठें और ये कंधा से मिलाने की कोशिश करें कान। कंधा ऊपर नहीं लें अपना, ऐसे लोग कर लेते हैं, कंधा वहीं रहे और कान वहाँ जाए। जितना भी आप कर सकते हैं, मैं तो आसानी से कर लेता हूँ। ऐसे 4 मिनट करें, 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम। और ऐसे ये भी ले जाएं यहाँ कंधे तक, यहाँ यहीं पर देखें। ये भी 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम, वक्त देख के देखें, यानी टाइम देखें, घड़ी रख के। 1-1 मिनट करके भी कर सकते हैं, आधा मिनट का भी कर सकते हैं, लेकिन 2-4 मिनट सुबह, 2-4 मिनट शाम अगर करेंगे तो सर्वाइकल से निजात मुमकिन है। मोहित हमारे साथ, स्वागत है मोहित जी आपका। मैं जब चलता हूँ तो मेरे जोड़ों के अंदर से कट कट की आवाजें आती हैं और चलने में बहुत दर्द होता है। इसके लिए कोई घरेलू उपाय या कोई दवा वगैरह बता दीजिए जिससे तकलीफ मेरी जिंदगी भर के लिए आराम हो जाए। जरूर बताता हूँ। मोहित भाई उम्र बता दीजिए आप अपनी। मेरी 45 साल की उम्र है। ठीक है मोहित भाई, देखिए 40 साल के बाद ये दर्द किसी का भी पीछा ले सकता है, और जब बहुत दिन हो जाए और किसी दवा से काम नहीं चले तो यूनानी में आना चाहिए 2-3 महीने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप ठीक हो जाएंगे। और लगातार एक ही तरह से कॉल आ रही हैं जो दर्द की ताल्लुक़ रखती है। दर्द का दुश्मन है एक गोंद। ये गोंद मुश्किल से ज़रूर मिलता है, लेकिन फ़ायदा भी बहुत आसानी से कर देता है। मेरा तजर्बा है कि जिन लोगों ने 100-200 ग्राम गोंद हासिल किया कहीं से, असली, नकली की मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, और वो आधा ग्राम सुबह शाम खाया, खाने के बाद तो उसका कितना भी पुराना दर्द हो जाना मुमकिन है। शंकर हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है शंकर जी आपका। मेरा सवाल था कि मुझे बहुत वक्त से दिक्कत है गैस की। मैं थोड़ा कुछ भी खाता हूँ तो मुझे गैस बहुत बनती है और खट्टी मीठी डकारें आती हैं, और मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज से। अच्छा, क्या उम्र है आपकी और कितने वक्त से? 34 साल है अभी। और कितने टाइम से है ये परेशानी? ये मुझे पिछले 5-6 सालों से चल रहा है। तो देखिए, पिछले 5-6 सालों में आपने क्या दवा नहीं ली होगी और क्या इलाज नहीं कराया होगा, लेकिन मैं आपको एक घरेलू इलाज दे देता हूँ। और मेरा तजर्बा है कि जिस दिन से आप इसे शुरू करेंगे उस दिन से आपको फ़ायदा हो जाएगा, होना शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि पूरा फ़ायदा हो जाएगा। ये यूनानी रोज़ाना थोड़ा सा काम करती है, अपना थोड़ा सा फ़ायदा पहुंचाती है, इसके लिए तैयार है। जैसे आप कोई भी गैर यूनानी दवा लेते हैं, इंग्लिश दवा लेते हैं, तो फ़ौरन से फ़ायदा होता है, लेकिन फिर कल को फिर ज़रूरत रहती है। तो ये जो भी फ़ायदा करेगी इसमें रिपीट नहीं करेगी कि वो नुकसान आपके सामने आए। तो आपको चाहिए कि देखिए, धनिया 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, ये सब आपके किचन में होगा। मम्मी से कहिए या जो भी जिम्मेदार हैं किचन के। धनिया 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, और सौंफ 100 ग्राम, अलसी 200 ग्राम, अलसी 200 ग्राम, और एक नमक आता है कलौंजी का नमक, यानी नमक कलौंजी भी कहते हैं, कलौंजी का नमक भी कहते हैं, इंग्लिश में एस्टेक कलौंजी कहते हैं। ये 100 ग्राम, इन सबको पाउडर बनाइए घर में। बाहर से
पिसा लाएंगे तो मैं जिम्मेदार नहीं कि आपको फ़ायदा करेगा। सब घर में पाउडर बनाएं और 3-4 ग्राम यानी एक छोटा चाय का चम्मच सुबह निहार मुँह ले लें तो बहुत अच्छा है, और खाने के बाद भी ले सकते हैं। और ज़्यादा ही तकलीफ़ हो तो शाम को भी ले सकते हैं, खाने से पहले खाने के बाद पानी से लें, और आप देखेंगे कि उसी दिन से आपको आसानी होने लगी। ये पूरा पेट का सिस्टम, पूरा पेट का निज़ाम दुरुस्त करती है और ये बहुत सारे काम करती है। अगर किसी को पेशाब में जलन है वो भी ठीक करती है ये, और उसी दिन इफ़ेक्ट करती है। और अगर किसी को इन्फेक्शन है पेट में उसमें भी काम करती है। किसी को पाइल्स है, बवासीर जिसको है, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है और उसी दिन से फ़ायदा करती है। ये मेरा तजर्बा है। किसी को अगर लीवर की प्रॉब्लम है तो उसमें भी बड़ा फ़ायदा करती है। स्किन प्रॉब्लम में भी बहुत फ़ायदा करती है। आप इसे इस्तेमाल करके देखें, मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी।